नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर मैं शत्रुघ्न अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी विद शत्रुघ्न नो दी अननोन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदुइज्म या हिंदुत्व को स्प्रेड कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं और हिंदू धर्म के देवी देवता और जितनी भी हमारी संस्कृति है उस सब के बारे में हम बात करते हैं। और हम अभी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, जिसमें सती खंड खत्म हुआ, जहाँ देवी सती ने अपना शरीर त्यागा अपने पिता दक्ष की यजोभूमि में, जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में जहाँ देवादिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया था, और इसी से रुष्ट होकर देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए। अब आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है पार्वती खंड। तो देवी और सज्जनों, आपको ज्ञात होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति होने से पहले यक्ष, देव, देवताएं, देवियां, ये सब इस संसार में विचरण करती थी। और बड़े ही माने हुए हमारे ऋषिगण होके महर्षि, और उनके पास उनकी शक्तियां, तपोबल के कारण वो कुछ भी कर सकते थे। तो एक महान ऋषि ने अपने तप से 3 देवियों की उत्पत्ति की, जिनका नाम था मेनका, कलावती और धन्य। ये 3 देवियां को वरदान मिला हुआ था कि ये संसार में कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी विचरण कर सकती हैं। और ये पूरा संसार, क्योंकि वो किसी गर्भ से नहीं आई थी और वो दिव्य शक्ति से प्रकट हुई थी, तो वो अद्भुत थी तीनों। तो वो तीनों के मन में एक भाव आया कि हमें श्वेत द्वीप जाना चाहिए। बहुत सारे द्वीप हैं जिनका हम आगे जाके मैं वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन जो श्वेत द्वीप है वो वैकुंठ भी कहलाता है, श्री हरि विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ। तो उन 3 देवियों के मन में ये लालसा हुई कि हमें वैकुंठ जाना चाहिए और श्री हरि विष्णु के दर्शन करने चाहिए। तो वो तीनों चलती हैं और तीनों जाके श्री हरि विष्णु को नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं, और उनको आशीर्वाद देने के लिए बोलती हैं। श्री हरि विष्णु उन तीनों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको वहाँ पे अपने वैकुंठ में कुछ दिन ठहरने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो तीनों वहाँ ठहर जाती हैं। ठीक है। बढ़िया उद्यान, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर, क्या नहीं, मतलब उनके पास क्या नहीं है। और वैकुंठ में वो लोग विचरण कर रही होती हैं। तो उनकी एक सभा आयोजित की जाती है, जहाँ श्री हरि विष्णु आसन ग्रहण करके बैठे होते हैं, और उन्होंने सप्त ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया होता है। तो उसमें से एक तपस्वी, एक सप्तऋषि सनक भी आते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो सनक, जो कि बहुत ही माने हुए तपस्वी थे, उनको देखकर सारे लोग अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए शीश झुकाते हैं। परंतु ये 3 देवियां, मेनका, कलावती और धन्य, किसी सोच विचार में होती हैं, या ये कहिए कि देवादिदेव महादेव की रची हुई ये माया है जिसमें ये सारा संसार है। और उसी माया के चलते हुए ये तीनों अपनी स्थान पर बैठी रहती हैं, और ऋषि सनक को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और वो उन तीनों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सारे देवगण, देवी देवता हमारे आने पर
हमारा आदर सत्कार करने के लिए, नमन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन तुम तीनों अपने सौंदर्य के, अपने रूप के घमंड में इतनी चूर हो कि तुमने हमारा आदर सत्कार नहीं किया। तो ऋषि सनक बोलते हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ तुम तीनों को, कि तुम तीनों मनुष्य योनि में जाओगी और धरती पर जाओगी, मृत्यु लोक में जाओगी, और यही आपकी सज़ा है। तो जैसे ही ऋषि सनक के मुख से, उनके मुंह से ये शब्द उन तीनों देवियों के कान में पड़ते हैं तो वो बहुत विचलित हो जाती हैं और क्षमा याचना करती हैं। आंसू की धाराएं उनके नेत्रों से बहने लग जाती है और वो बोलती हैं कि हमने ये कदापि नहीं सोचा था कि हम आप कोई प्रलोभन नहीं था कि हम आपको प्रणाम नहीं करें, आपका आदर सत्कार नहीं करें। ये कैसे हो गया, हमें खुद भी नहीं पता है। तो इस पे ऋषि सनक का क्रोध शांत होता है और वो कहते हैं कि अब जो मैंने बोल दिया, जो मेरा श्राप था, वो तो होके ही रहेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि तुम यहाँ वैकुंठ में आई हुई हो, तुमने श्री हरि विष्णु का दर्शन किया है, तो तुम्हारे सारे कर्म मैं माफ़ करता हूँ। और लेकिन तुम्हें तीनों को मृत्युलोक पृथ्वी तो जाना ही पड़ेगा। और एक चीज़ जो मैं बदल सकता हूँ अपने श्राप में, कि आप तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिए जाएंगे और ये विश्व कल्याण के लिए आप तीनों का जन्म होगा। तो देवी और सज्जनों, आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि जो मेनका थी वो आगे जाके पार्वती बनी, उन्होंने शिव जी के साथ विवाह किया और इस तरह सती ने पार्वती का रूप लिया। दूसरी जो हमारी दिव्य देवी थी जिनका नाम था धन्य, वो आगे जाके लक्ष्मी जी बनी और श्री हरि विष्णु की धर्मपत्नी। और तीसरी कलावती जो थी, उनका जन्म गोकुल में हुआ और वो राधा बनी। तो देवी और सज्जनों, आप मुझे सुनते रहिए, मैं आपके साथ ऐसी ही रोचक कथाएं पेश करता रहूँगा। हमारा हिंदू धर्म एक बहुत ही बहुमूल्य आप इन्हें बोलिए कि एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। और हमारा ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा जन्म एज अ हिंदू हुआ। तो हमें अपने देवी देवता, अपनी संस्कृति और समाज, इन सब का ख्याल रखना है। आने वाली पीढ़ियों को हमें ये संदेश देना है कि हमारे धर्म, हमारे वेद, इन सब का वो पठन करें, इनको सुनाएं, चाहे वो रामायण हुई, चाहे गीता हुई। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने समाज को एक पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाए। और यही मैं इसी सोच में मैंने ये चैनल बनाया और मैं आप सबसे बात करता हूँ। ये कोई रटा रटाया या स्क्रिप्टेड, या पहले मैं लिखता नहीं हूँ, या मैं सोचता नहीं हूँ कि आज ऐसा बोलूँगा, कल वैसा बोलूँगा। जो मेरे मन में आता है, जो मैं पढ़ता हूँ, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। ओम नमः शिवाय।